हाय एवरीवन। आज डिस्कस करना है एक्सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप लेके। वी लुकअप यूज करके डेटाबेस टेबल से वर्टिकली डेटाबेस फेच कर सकते हैं। वी लुकअप अप्रॉक्सीमेट मैचिंग, एग्जैक्ट मैचिंग सपोर्ट करता है। वाइल्ड कार्ड यूज करके पार्शियल मैचिंग भी पॉसिबल है, मगर वी लुकअप से डेटाबेस फेच करने के लिए लुकिंग वैल्यू फर्स्ट कॉलम में रहना जरूरी है। आइए देख लेते वी लुकअप का फॉर्मूला में क्या क्या रहता है। वी लुकअप का फॉर्मूला में रहता है फाइंड टेबल अरे रिटर्न टू द मैचिंग वैल्यू फॉल्स या ट्रू। फाइंड मतलब जो डेटाबेस हम फाइंड करना चाहते हैं, जो टेबल से हमें मिलेगा वो है टेबल अरे, और रिटर्न टू द मैचिंग वैल्यू जो कॉलम के अंदर मेरा डेटाबेस है, फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैचिंग और ट्रू फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच। यदि मैच का फॉर्मूला यूज करते हैं उसके लिए 0, 1, -1 यूज किया जाता है। 0 एग्जैक्ट मैचिंग के लिए, 1 लेस देन और -1 ग्रेटर देन के लिए। एक एग्जाम्पल यूज करके देख लेते कैसे काम करेगा। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट के अंदर कुछ एम्प्लॉय का नाम है। एम्प्लॉय आईडी देके यदि सर्च करते हैं तो सैलरी ऑफ कबीर, जिसका एम्प्लॉय आईडी है 4, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा 4 जो फाइंड करना है, A3:F12 टेबल अरे। 4 मतलब नंबर ऑफ 4 कॉलम, सैलरी हमें चाहिए, और फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैचिंग। तो सेम एक्सेल डेटाबेस लेके काम करते हैं। हमें सर्च करना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट और एज। फर्स्ट कॉलम में आईडी दिया गया है, सेकेंड कॉलम में फर्स्ट नेम, थर्ड कॉलम में लास्ट नेम, फोर्थ कॉलम में सैलरी, फिफ्थ कॉलम में डिपार्टमेंट और सिक्स्थ कॉलम में डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। देख लेते हैं वी लुकअप कैसे काम करे। तो एम्प्लॉय आईडी 2 के लिए सर्च करते हैं। एम्प्लॉय आईडी 2 के लिए सर्च करने के लिए हमें जाना पड़ेगा फॉर्मूला। ऊपर में फॉर्मूला दिख रहा है, लुकअप एंड रेफरेंस, वहाँ से वी लुकअप। पहले लुकअप वैल्यू में सिलेक्ट करना है आईडी का वैल्यू। सिलेक्ट हो गया। टेबल एरे में जाके जो टेबल में मेरा डेटाबेस है सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कर लिए। कॉलम इंडेक्स नंबर में कौन सा कॉलम में मेरा डेटाबेस मिलेगा, तो फर्स्ट नेम मेरा कॉलम नंबर 2 में मिलेगा, और रेंज लुकअप में फॉल्स कर देते फॉर एग्जैक्ट मैचिंग। ओके, तो फर्स्ट नेम सोनी मिल गया। लास्ट नेम में भी सेम प्रोसेस करना है। फॉर्मूला में जाना है, वी लुकअप में जाना है, जाके लुकअप वैल्यू मतलब एम्प्लॉय वैल्यू आईडी के लिए सर्च करना है। टेबल एरे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके लास्ट नेम मेरा थर्ड नंबर कॉलम में है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर में 3 डालना है, और लास्ट में रेंज लुकअप में फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैचिंग। फॉर्मूला को और एक बार डिस्कस कर लेते। J6 में मेरा क्राइटेरिया था A3:F12, ये कॉलम था मेरा डेटाबेस जहाँ पे है। ये था वी लुकअप का सिंपल फॉर्मूला। आइए देखते हैं एज का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। एज का कैलकुलेशन करने के लिए ईयर फ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इजिकल टू INT फॉर इंटीजर। ईयर फ्रैक्शन यूज करके फर्स्ट पैकेट डाल के पहले हमें देना है डेट में फर्स्ट पैकेट डाल के पहले ईयर देना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट। मतलब 2020 12 अक्टूबर। फर्स्ट पैकेट क्लोज, कोमा मार के वी लुकअप में हमें लुकअप वैल्यू जो चाहिए था
फर्स्ट ब्रैकेट डाल के आईडी सिलेक्ट करना है। आईडी सिलेक्ट हो चुका। कोमा मार के कॉलम सिलेक्ट करना है, जो कॉलम के अंदर मेरा डेटाबेस है, सिलेक्ट हो चुका। कोमा मार के डेट ऑफ बर्थ का वैल्यू दिया गया है 6 नंबर कॉलम में, कोमा फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैचिंग। 2 ब्रैकेट शुरू किए हैं, 2 ब्रैकेट क्लोज भी करना पड़ेगा। ओपन और क्लोज हो चुका। अभी इंटर मारने से एज आ गया। एम्प्लॉय आईडी 2, सोनी का एज है 26। एम्प्लॉय आईडी चेंज करने से पता चल जाएगा फॉर्मूला ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। आईडी चेंज कर देते, दूसरा कोई आईडी एक ले लेते। आईडी नंबर 6 लेने से ये आ गया सुब्रत भौमिक का, जिनका एज है 32। और एक आईडी चेंज करके देख लेते। नंबर 8 लक्ष्मीपति बालाजी, जिसका एज है 19 ईयर। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए यूज किया जाएगा। हमें यहाँ पे राज फाइंड करना है, मगर राज बोल के कोई डेटाबेस नहीं है, राजेश बोल के एक एम्प्लॉय है। तो उसके लिए कैसे फेच करना है, फर्स्ट नेम में वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करके डॉलर फॉर एग्जैक्ट मैचिंग $H $4 मतलब राज सिलेक्ट किया गया, एंड विद इन इन्वर्टेड कॉमा एस्ट्रिक साइन मतलब फॉर अप्रॉक्सीमेट मैचिंग यूज किया जाएगा। $A $3 फॉर एग्जैक्ट मैचिंग इज टू $E to $12। सिलेक्ट हो गया मेरा डेटाबेस। कोमा मार के फर्स्ट कॉलम में मेरा फर्स्ट नेम है, आ गया राजेश का डेटाबेस। सेम फॉर्मूला लास्ट नेम और सैलरी और डिपार्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। खाली हमें कॉलम चेंज करना है। कॉलम नंबर 2 फॉर लास्ट नेम, कॉलम नंबर 3 फॉर सैलरी, कॉलम नंबर 4 फॉर डिपार्टमेंट। आ गया डेटाबेस राज। अभी लक्ष्य मतलब लक्ष्मीपति, लक्ष्य देने से लक्ष्मीपति बालाजी का डेटाबेस हमें मिल गया। मगर SUB शुभ जब यूज करेंगे, सुब्रत नाम का 2 डेटाबेस है, तो हमेशा डुप्लीकेट एंट्री रहने से फर्स्ट वन ही वी लुकअप ले लेगा। अभी हमें सर्च करना है SUBHRA शुभ्र, तो SUB देने से शुभ्र सर्च नहीं होगा, SUBH देने से डेटाबेस शुभ्र बालाजी का डेटाबेस हमें मिल जाएगा। फॉर्मूला फिर से एक बार देख लेते हैं। एस्टेरिक साइन यूज किया जाता है अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए, और डॉलर यूज किया जा रहा है सेल को फिक्स्ड करने के लिए। टेबल फिक्स्ड करने के लिए $A $3 इज टू $E $12 टेबल फिक्स्ड हो गया। और फाइंड का वैल्यू भी फिक्स्ड करने के लिए $H $4 यूज किया गया है। नेक्स्ट चेक करना है एक्सेल का अलग अलग सीट के अंदर कैसे कम्युनिकेशन किया जाए यूजिंग वी लुकअप। मेरे पास एक सीट है एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन के लिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, सैलरी डिपार्टमेंट डेट ऑफ द बर्थ। सेकेंड नंबर सीट में सेम एम्प्लॉय के लिए ईमेल आईडी और वीक ऑफ है। हमें समरी निकालना है। समरी निकालने के लिए एम्प्लॉय आईडी यूज करेंगे। एम्प्लॉय आईडी 2 फर्स्ट नेम में जाके इजिकल टू वी लुकअप, वी लुकअप का फॉर्मूला डालना है। फर्स्ट ब्रैकेट डाल के हमें जाना है फर्स्ट नेम के लिए, आईडी सिलेक्ट हो गया। एम्प्लॉय आईडी का पेज में चले गए, जाके इसका कॉलम सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करके कॉमा मार के नंबर 2 कॉलम में डेटाबेस मिलेगा,
कॉमा फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैचिंग। डेटाबेस मिल गया सोनी का, एम्प्लॉय आईडी जिसका 2 है। सिमिलरली लास्ट नेम के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इजिकल टू वी लुकअप, फर्स्ट ब्रैकेट डाल के आईडी सिलेक्ट हो चुका। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन पेज नंबर 1 में जाके कॉलम सिलेक्ट करना है, डेटाबेस सिलेक्ट करना है, कॉमा मार के लास्ट नेम के लिए थर्ड कॉलम, कॉमा मार के फॉल्स, फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैचिंग, एंटर। सेम चीज़ सैलरी या डिपार्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। एम्प्लॉई और वीक ऑफ के लिए हमें जाना पड़ेगा EMP इन्फो पेज नंबर 2 में। तो ईमेल के लिए इजिकल टू वी लुकअप फर्स्ट ब्रैकेट डाल के एम्प्लॉई आईडी सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके एम्प्लॉई इन्फो पेज 2 में चले गए, कॉलम सिलेक्ट हो चुका। फिर से कॉमा मार के 4th नंबर कॉलम में ईमेल आईडी मिलेगा और फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैचिंग। ईमेल एड्रेस मिल गया। वीक ऑफ के लिए भी हमें शीट नंबर 2 यूज करना पड़ेगा, सेम शीट जहां से हमें ईमेल मिला था, सेम शीट में जाके सेम डेटाबेस सिलेक्ट कर लिए और डेटाबेस सिलेक्ट करके 5 कॉलम में मेरा वीक ऑफ का इंफॉर्मेशन है, कोमा मार के फॉल्स, एंटर। डेटाबेस मिल गया। हो सकता है पासपोर्ट के लिए कंपनी और एक एक्सेल शीट बनाया है, एक एक्सेल फाइल, अलग सा एक्सेल फाइल जिसके अंदर मेरा पासपोर्ट का इंफॉर्मेशन है फॉर सेम एम्प्लॉयज़। तो उसका डेटाबेस कैसे फेच करें? तो उसके लिए पासपोर्ट में चले गए, इजिकल टू वी लुकअप फर्स्ट ब्रैकेट डाल के एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करना है, कोमा मार के चले जाना है न्यू एक्सेल सीट में, जो एक्सेल सीट में मेरा पासपोर्ट या पैन कार्ड का इंफॉर्मेशन है। डेटाबेस सिलेक्ट करके कोमा मार के पासपोर्ट का इंफॉर्मेशन है 4th कॉलम में और फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैचिंग। देखिए पासपोर्ट का इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। तो ऐसे ही अलग अलग शीट के अंदर हम लोग डेटाबेस फेच कर सकते यूजिंग वी लुकअप। देखिए एम्प्लॉय आईडी चेंज करने से भी मेरा डेटाबेस मिल रहा है। फॉर्मूला हम फिर से एक बार कॉपी करके दे रहे हैं। वी लुकअप एम्प्लॉय इन्फो पेज नंबर 1, मतलब पहला एक्सेल शीट का सेकेंड जो शीट है जिसका नाम दिया गया है EMP इन्फो पेज नंबर 1, और एक एक्सेल शीट, दूसरा एक एक्सेल शीट जहाँ पे पासपोर्ट का इंफॉर्मेशन है, उसका इंफॉर्मेशन ऐसे दिखेगा। वी लुकअप में मैच फंक्शन कैसे यूज करना है देख लेते। एम्प्लॉय का नाम दिया गया है और डिपार्टमेंट दिया गया है, तो इजिकल टू वी लुकअप सर्च जो करना है एम्प्लॉय का नाम सिलेक्ट कर लिए। अभी कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉलम सिलेक्ट करके कोमा मार के डिपार्टमेंट, ये 4th नंबर कॉलम में है तो कोमा मार के 4 और फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैचिंग। डेटाबेस हमें मिल गया, कमाल का डेटाबेस मिल गया। मगर ये जो कॉलम का वैल्यू है 4, ये 4 को मैच फंक्शन से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? तो उसके लिए फॉल्स हटा के और 4 को भी हटा देते, कोमा मार के लिखना है मैच, फर्स्ट ब्रैकेट डाल के डिपार्टमेंट जहाँ पे लिखा है अलग तरीके से डिपार्टमेंट का सेल हमें सिलेक्ट करना है, कोमा मार के फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ द बर्थ, मतलब पूरा जो मेरा डेटाबेस है पूरा डेटाबेस ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद कोमा मार के 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, कोमा मार के फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैचिंग,
डेटाबेस मिल गया। अभी क्राइटेरिया चेंज करके देख लेते दूसरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं। हाँ, मिल गया। फॉर्मूला फिर से एक बार दिखा रहा है। देखिए 4 नंबर कॉलम जो है उसको हम लोग मैच का फॉर्मूला से ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। पहले क्राइटेरिया, उसके बाद टेबल, नेक्स्ट 0 फॉर एग्जैक्ट मैचिंग। नॉट अवेलेबल को कैसे रिप्लेस करते हैं VLOOKUP यूज करके। देखिए शुभ्रो का डेटाबेस फेच कर रहा है। नॉर्मल VLOOKUP यूज करके डेटाबेस हमें मिल गया, शुभ्रो बालाजी। ड्रैग करने से ये सैलरी नॉट अवेलेबल दिख रहा है, सैलरी या डिपार्टमेंट, क्योंकि फॉर्मूला में गलत है, फॉर्मूला गलत है। इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं, डेटाबेस यदि हमें नहीं मिलता है, इफ़ नॉट अवेलेबल, IFNA नॉट अवेलेबल, VLOOKUP मार के फिर से क्राइटेरिया डालना है, डाल के एंटर मार के विद इन इन्वर्टेड कॉमा जो टेक्स्ट हमें चाहिए वो हम टाइप कर दिए। नॉट अवेलेबल हमें चाहिए। अभी यदि हम लोग ड्रैग करते हैं, देखिए NA और नहीं मिलेगा, नॉट अवेलेबल जो टेक्स्ट हम लिख के दिए थे वही हमें मिल गया। जो टेक्स्ट हम लिखे थे वही टेक्स्ट हमें मिल गया। फॉर्मूला फिर से एक बार देख लीजिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।